साथियों, इस वीडियो में कक्षा क्लास 9th एक्सरसाइज 2.3 पोलिनोमियल्स। तो आज हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इनके कॉन्सेप्ट जाइए, ये डिवाइड कैसे करते हैं हम। तो यहाँ पे हम जो है फैक्टर थ्योरम, एक हमारे पास होता है फैक्टर थ्योरम। तो हम इसमें करते हैं बच्चों फैक्टर थ्योरम का यूज। फैक्टर थ्योरम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज हमने 4 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 2 जा 4, ठीक है। जो इसका रिमाइंडर है बच्चों ये 0, कितना है 0 बच्चा इसका रिमाइंडर, ठीक है। तो 0 बच गया, तो इसका मतलब जो 2 क्या है, इसका एक फैक्टर है 4 का, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम फैक्टर थ्योरम। ये तो नंबर्स हैं, ये तो इजीली हमने सॉल्व कर दिए। सपोज हमारे पास बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए x+1, ठीक है। x+1 करना है हमने क्या, ये जो है x² + 3x + 2 का फैक्टर है। तो कैसे करेंगे हम इसको, ठीक है। पहले जो सिलेबस था उसमें था कि हम डिवाइड करते थे, किसे, x+1 से। तो x+1 से डिवाइड करते थे। तो ये मेथड भी हमें वैसे आना चाहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बच्चों इसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा, ये वाला मेथड। लेकिन जो फिलहाल हमारे सिलेबस में वो फैक्टर मेथड है। फैक्टर मेथड में क्या करते हैं बच्चों कि जो हमारे पास फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है, इसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड कर देते हैं, और जो x की वैल्यू होती है बच्चों उसको हम पॉलिनोमियल्स होता है उसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ पे मैंने बताया ना बच्चों फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर 0 हो। तो रिमाइंडर 0 होगा तो वो क्या होगा, हमारे पास एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले x की वैल्यू को निकालते हैं। x की वैल्यू जो है पुट कर दो तो उससे क्या होता है, रिमाइंडर 0 हो तो वो एक फैक्टर होता है। सपोज यहाँ पे मैं इस वाले को फैक्टर थ्योरम से सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। देखो x+1 हमने जांच करनी है, यानी वेरीफाई करने की क्या x+1 एक फैक्टर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, x+1 = 0, ठीक है। लेट कर लेंगे x+1 = 0। इम्प्लाइज डेट x = क्या हो जाएगा, 1 को हम अगर उधर शिफ्ट कर देंगे तो इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी -1। अब बच्चों जो हमारे पॉलिनोमियल है इसमें क्या करते हैं हम, x के स्थान पर x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। यानी जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, x⁻²। तो x के स्थान पर -1 और इसकी पावर हो जाएगी 2 + 3, और x के स्थान पर रख देंगे बच्चों -1 + 2। देखते हैं इसको कि ये इसका रिमाइंडर 0 होता है या नहीं होता है बच्चों। थोड़ा हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो -1 की पावर अगर 2 है, ठीक है, इवन है, तो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ओके। अब देखिए -1 को +3 से, सबसे पहले साइन को हम आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस प्लस का हो जाएगा -3 × 1 = 3 प्लस का 2। देखिए बच्चों क्या हुआ हमारे पास, +1 + 2 यानी प्लस का 3 हो गया एंड माइनस का 3। तो 3 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 0। यानी जो ये वैल्यू आती है बच्चों ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर। क्या होता है बच्चों, रिमाइंडर होता है, ठीक है। रिमाइंडर यदि 0 है तो वो जो है क्या हो जाएगा, हमारा एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया बच्चों। अब करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखिए, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x+1 ए फैक्टर। हमारे पास इसके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है, और हमें डिटरमाइन करना है कि x+1 क्या एक फैक्टर है। तो x+1 फैक्टर कब होगा बच्चों, जब हम यहाँ से x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो
स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट। देखो बच्चों x+1 ये हमें क्या दिखाना है कि एक फैक्टर है। तो यदि ये फैक्टर होगा तो हम क्या करते हैं x+1 = 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, x = हो जाएगी -1, क्योंकि 1 इधर प्लस है और इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे बच्चों तो वहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास -1। ओके, अब देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्या है बच्चों, हमारे पास x की पावर 3 प्लस x² प्लस x+1। यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी x के स्थान पर रखेंगे बच्चों -1। तो -1 की पावर हो जाएगी 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। देखिए बच्चों इसको कैलकुलेशन करके 1 की पावर अगर ऑड है तो माइनस होता है, माइनस का माइनस ही होगा। ठीक है, तो -1 प्लस -1 की पावर 2 होता है 1। ठीक है, और प्लस माइनस को माइनस और +1। ठीक है, तो माइनस के 2 हो गए, प्लस के 2 हो गए, यानी बच्चों 2 प्लस का है पहले लिख देंगे, माइनस के भी 1 और 1 2 यानी 0। ठीक है, तो बच्चों रिमाइंडर हमारे पास अगर 0 आ गया तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर x+1 इज द फैक्टर। ठीक है, द फैक्टर ऑफ x की पावर 3 प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, यानी x+1 क्या है, एक फैक्टर है। ओके, तो देखो बच्चों अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछना बच्चों, आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं 24 आवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों पार्ट सेकंड। x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x² प्लस x+1। तो जहाँ जहाँ x है बच्चों वहाँ x की वैल्यू को पुट कर देते हैं -1। तो -1 की पावर हो जाएगी 4 प्लस फिर -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस फिर -1 प्लस 1। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया बच्चों -1। ठीक है, और x की वैल्यू कहाँ से निकाली हमने, जो हमें फैक्टर दिया हुआ है। देखिए बच्चों अगर इवन है तो स्क्वायर क्या होता है, माइनस का प्लस हो जाता है। और संख्या है पावर तो माइनस का क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 -1 फिर प्लस का 1, क्योंकि -1 की पावर है तो माइनस की प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस का प्लस। ठीक है, और प्लस माइनस की माइनस प्लस 1। देखो बच्चों प्लस का कितना हो गया 1 2 3, तो इक्वल टू 3, और माइनस का हो गया बच्चों 1 और 1 यानी -2। तो कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया, यानी 1 इज नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं है, यानी हमारा रिमाइंडर जो है क्या है बच्चों 1 है। अगर कभी भी रिमाइंडर कुछ भी आता है तो वो क्या होता है, फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। एक पार्ट और कर देते हैं इसमें, थर्ड पार्ट, और फोर्थ पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। ठीक है, खांसी हो रही, स्टार्ट करते हैं।
पार्ट थर्ड जो पॉलिनोमियल गिवन है बच्चों हमारे पास वो है x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, हमें बताना है कि x प्लस 1 क्या ही फैक्टर है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, जहाँ जहाँ x है बच्चों वहाँ पे हम -1 पुट कर देते हैं। तो -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर 3 फिर प्लस 3 -1 की पावर 2 प्लस, ठीक है, -1 प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर -1 की पावर इवन संख्या है, नंबर से, ठीक है, तो क्या होता है, प्लस हो जाते हैं। फिर -3 1 जा 3 प्लस, क्योंकि -1 की पावर कितने 2 जो कि प्लस होता है, और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो +3 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करके -1 प्लस 1। देखिए बच्चों अब कितना होता है, 3 माइनस है, 3 प्लस है, कट गया, 1 प्लस 1 माइनस, तो हमारा रिमाइंडर हो गया 1। ठीक है, देखिए x के स्थान पे हमने क्या कर दिया, -1 पुट कर दिया बच्चों। तो अगर -1 की पावर इवन नंबर से तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। अगर ऑड नंबर से तो माइनस होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, ये हो गया 1 और -1 की पावर 3 है तो माइनस होता है, फिर माइनस प्लस का हो जाएगा -3 1 जा 3। देन -1 की पावर 2 +1 हो जाएगा, +1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 -1, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करके होता है माइनस, देन +1। देखिए 3 माइनस है, 3 प्लस है तो कैंसिल हो गया बच्चों, माइनस प्लस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है अगर सेम है, और +1 हमारे पास क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए क्या होगा बच्चों, देयरफॉर x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल्स मतलब ये क्या है, इसका फैक्टर नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। तो हमारे पास जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, ये आपके लिए होमवर्क है। और 4 पार्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग होमवर्क करके इसको ले आना, और इसका जो आंसर होगा बच्चों यस या नो कमेंट में बता देना। ठीक है, तो 4 पार्ट क्या है बच्चों, देखो मैं लिख देता हूँ, x की पावर 3 माइनस x² माइनस 2 प्लस √2। ठीक है, और x प्लस √2। देखिए बच्चों यहाँ √2 है तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों से नहीं होगा तो कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी बना दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, और धकाधक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। 9th क्लास के बच्चे हैं, आगे 10th में भी आपका काम आएगा पोलिनोमियल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।